देख रहे डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। जीतन राम मांझी की बहू दीपा संतोष मांझी जो अपने ट्वीट की वजह से सुर्खियों में बनी रहती है इन दिनों बहुत ज़्यादा। उन्होंने सबको अपने घेरे में लिया है, लपेटे में लिया है एक तरीके से, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, रोहिणी आचार्य हो या कंगना रनौत हो, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है। आए दिन वो ट्वीट कुछ ना कुछ करके हमेशा किसी ना किसी को अपने घेरे में लेती और सुनाते ही रहती है। और इस बार उन्होंने जोरदार हमला किया है तेजस्वी यादव पर। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला किया है और ट्वीट में उन्हें काफ़ी कुछ सुनाया है। आपके स्क्रीन पर ये ट्वीट चल रहा होगा ना, उन्होंने लिखा है, लबड़ी बहन के लबड़ा भाई तेजस्वी यादव जी अनाज के रक्षा के लिए हमनी पोटली में सल्फास के गोली रखते हैं ताकि कीड़ा ना लगे। अब ओकड़ा कोई खाएगा तो ये में सरकार क्या करेगी? वैसे ही दारू बंद है, अब आपका लोग जहरीला दारू बेचवाएगा तो जनता मरबे ना करेगा। आप भी जागरूकता फैलाइए, सिर्फ आरोप मत लगाइए। जी हाँ, उन्होंने भोजपुरी भाषा में लिखकर, एक तरीके से अपने भाषा में लिखकर तेजस्वी यादव को घेरे में लिया है और उन्हें काफ़ी कुछ सुनाया। ये एक जोरदार हमला था कह सकते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बोलना। साथ साथ आपको ये भी बता दें, जो ऊपर में लिखा है लबरी के भाई लबड़ा, ये लबरी से मतलब इन्होंने लबरी का इस्तेमाल पहले भी किया था। अब आपको पूरे एक तरीके से बताते हैं कि रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव की बेटी है, रोहिणी आचार्य वर्सेस जीतन राम मांझी की बहू दीपा संतोष मांझी चल रहा है इन दिनों ट्विटर पर। दोनों एक दूसरे को ट्विटर के सहारे घेरती रहती है एक तरीके से। और ये शुरुआत कहाँ से हुई थी लबरी शब्द के, हम आपको विस्तार में बताते हैं। दरअसल 8 नवंबर को लालू की बेटी रोहिणी आचार्य जो सिंगापुर में रहती है, उन्होंने अपने पिता के समर्थन में एक ट्वीट किया और इशारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला किया। रोहिणी आचार्य ने लिखा, जन नेता लालू जी के दामन पर दाग लगाकर सत्ता की कुर्सी जिसने पाई है, वर्षा सत्ता में रहने के बावजूद भी दर्जनों घोटाला का अंजाम देकर, बिहार को फिसड्डी राज बनाकर, बेशर्मी की चादर ओढ़कर, दलालों की फौज बनाकर, खुद के गुणगान में ही बिहार के गौरवशाली इतिहास को कलंकित करने में लगा है। रोहिणी आचार्य ने अपने ट्वीट के जरिए नीतीश कुमार पर हमला क्या बोला, उनके बचाव में जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी मैदान में उतर गए और रोहिणी के ट्वीट पर बिल्कुल ठेठ अंदाज में जवाब दिया। रोहिणी आचार्य पर पलटवार करते हुए दीपा मांझी ने उन्होंने सिंगापुरिया महारानी कहा और लबरी बताया। दीपा मांझी ने लिखा, अरे हमर सिंगापुरिया महारानी, लालू चाचा के दामन पर दाग कोई नहीं लगाया है। गाय गेरू के चारा चोरी में शिवानंद तिवारी चाचा की कृपा से उनको कोर्ट सजा दिया है। अब सजाए फता तोहरा जन नेता लग रहा है तो एकरा से बड़ दलाली का होगा लबड़ी। ऐसा कह के उन्होंने लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को लबड़ी कह दिया। जिस तरीके से जो पूरा सियासी माहौल गर्मा गया था लबड़ी शब्द कहने से, हर तरफ सिर्फ यही शब्द आ रहा था। एक तरीके से आपको बता दें, कंगना रनौत पर भी वो भाड़ी रही है। उन्होंने कंगना रनौत को भी नहीं छोड़ा है, उन्हें भी अपने घेरे में लिया है। कंगना रनौत पर ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है, बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की आज़ादी वाले बयान के बाद से पूरे देश में हंगामा हो गया था, जैसा कि आप सबको पता है। इसी बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी की बहू दीपा संतोष मांझी ने कंगना को निशाना साधते हुए भोजपुरी भाषा में ट्वीट करके खूब कोसा है। मांझी की बहू ने कंगना को चैलेंज देते हुए अपने ट्वीट में लिखा है कि औकात है तो ये भाषा बिहार में बोलकर दिखाओ, मुंह कीचड़ में ना डुबा दिया तो कहना। जीतन राम मांझी की बहू दीपा संतोष इतने पर ही नहीं रुकी, उन्होंने अपने ट्वीट में कंगना रनौत को देशद्रोही तक करार दे दिया। दीपा संतोष मांझी ने ट्वीट कर लिखा कि कंगना रनौत के पता नहीं है कि एकरा जैसन कलमुही के हमनी बिहार गोबर पाथे लायक नहीं बुझते हैं। पद्म सम्मान मिल गया तो शहीदों को ही अपमानित करने लगी है। अरे हो देशद्रोही कंगना, औकात है तो ये भाषा बिहार में बोलकर दिखाओ, मुंह कीचड़ में ना डुबा दिया तो कहना। लतखोर सुर्पनखा की बहन कंगना। जिस तरीके से जो दीपा संतोष मांझी है वो सक्रिय है, ट्विटर पर लगातार हमला बोलती रहती है, कई भाषा का प्रयोग करके, भोजपुरी भाषा का प्रयोग करके। और जिस तरीके से इस बार उन्होंने तेजस्वी यादव को अपने घेरे में लिया है, आप जैसा कि आपने ट्विटर में देखा, उन्होंने उन्हें लबरा कह दिया। लबरा भोजपुरी में कहते हैं, भोजपुरी शब्द है। और साथ साथ रोहिणी आचार्य को भी उन्होंने लबरी कह दिया था। इस तरीके से उन्होंने जोड़ के ट्वीट किया है, लबड़ी का भाई लबड़ा। और एक बहुत बड़ा जोरदार निशाना था, और इस बार निशाना था उनका दारूबंद को लेके। बता दें, जैसा कि जहरीली शराब से लोग मर रहे थे, गोपालगंज में लोगों की मौत हुई थी दिवाली वाले दिन, उसी पर दीपा संतोष मांझी ने निशाना साधा है और उसी पर कहा है नीतीश कुमार का साइड लेते हुए, क्योंकि समीक्षा बैठक हुई थी, इस पर खास कुछ निकल के सामने नहीं आया। बस कहा गया है कि कड़ी कार्रवाई होगी, जो लोग करेंगे उसको नहीं छोड़ा जाएगा, सब पर कार्रवाई हुई।
इसी पर नीतीश कुमार का साइड लेते हुए, बता दें तेजस्वी यादव लगातार सक्रिय है, शराबबंदी वाले पर हमेशा नीतीश कुमार को घेरते रहते हैं। इसी पर साइड लेते हुए दीपा संतोष मांझी ने तेजस्वी यादव को घेरा है और उन्हें लबरा बताया। अब देखना यह होगा कि इस पर तेजस्वी यादव का क्या रिएक्शन आता है। आप देख रहे थे टीवी भारत, धन्यवाद।